घर बनाते हुए शुरू में रखी गई नींव घर की स्थिरता और मजबूती निर्धारित करती है। इसी तरह बचपन के अनुभव भी हमारे मस्तिष्क के विकास को आकार देते हैं। देखभाल और सुरक्षा जैसे सकारात्मक अनुभव रेजिलियंस और स्थिरता की ओर ले जाते हैं, जबकि दुर्व्यवहार, उपेक्षा या पारिवारिक समस्याओं जैसे एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ट्रॉमा की ओर। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डायबिटीज, मोटापा और हृदय रोग जैसी दीर्घकालिक शारीरिक बीमारियों का जोखिम बढ़ाते हैं। व्यवहारिक समस्याओं में एसेस सीखने और समझने की क्षमता को कमजोर करते हैं और नशे की लत या हिंसा में शामिल होने की संभावना बढ़ाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में एसेस अकेलेपन, अवसाद, चिंता और पीटीएसडी जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। एसेस बेरोजगारी और जेल जाने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जो आर्थिक रूप से हानिकारक हैं। देखभालकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता तनाव से जूझते हुए बच्चों के अनुभवों को बेहतर से जानने के लिए संवेदना के साथ बच्चों से सवाल कर सकते हैं, क्या आपके माता-पिता या आपके घर के एडल्ट्स ने कभी एक दूसरे से मारपीट की या नुकसान पहुंचाने की धमकी दी? क्या आपके घर में किसी माता-पिता या वयस्क ने कभी आपको गाली दी, अपमानित किया या नीचा दिखाया? क्या आपको कभी लगा कि आपके पास कोई नहीं था जो आपकी रक्षा करे या देखभाल करे? असल में ये सवाल एसेस प्रश्नावली का हिस्सा है, जो छिपी हुई समस्याओं को उजागर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सवाल देखभालकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये समझने में मदद करते हैं कि बच्चे कैसे वातावरण से और क्या अनुभव लेकर आते हैं, जिससे वो ये तय कर पाएं कि उन्हें इनसे उभारने के लिए किस प्रकार का समर्थन प्रदान करना है। आइए ये समझते हैं कि कैसे बिना देखभाल के एसेस अलग अलग प्रकार के ट्रॉमास का कारण बन सकते हैं। सीमा ने एक बार अपने पिता को अपनी मां को गुस्से में मारते हुए देखा। इस एक अकेली घटना से सीमा को तीव्र आघात यानी एक्यूट ट्रॉमा हुआ। दूसरी ओर उसकी दोस्त लीला को अपने घर में ये दृश्य रोज रोज देखने पड़ते हैं। ऐसे हुए ट्रॉमा को दीर्घकालिक आघात या क्रॉनिक ट्रॉमा कहते हैं। इस अशांति के बीच लीला उपेक्षित महसूस करने लगी। उसकी भावनाओं को ही नहीं, उसके खाने पीने को, साफ कपड़ों को भी उसके माता पिता ने अपने संघर्षों के बीच नजरअंदाज कर दिया। इस कारण स्कूल में दोस्त उससे दूर जाने लगे। डर, चिंता, नेग्लेक्ट और अकेलापन जब कई विपत्तियां एक साथ मिलती हैं, तो वे बच्चे की पहचान पर गहरा असर छोड़ती हैं और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा का कारण बनती हैं। इन घटनाओं ने लीला की भावनाओं को संभालने, सोचने समझने की क्षमता और अच्छे संबंध बनाने की क्षमता को प्रभावित किया। इससे लीला को विकासात्मक आघात हुआ। लीला ने ये घटनाएं सीमा से शेयर की। सीमा ने उसके दर्द और डर को अपने अंदर ले लिया। जब भी लीला का तनाव बढ़ता, तो सीमा भी खुद असहाय और चिंतित हो जाती। इसे वाइकैरियस ट्रॉमा कहा जाता है। एसेस और ट्रॉमा के लक्षणों को जल्दी पहचान कर देखभालकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों को स्थिर, सहायक रिश्ते और सकारात्मक विकास के अवसर देकर बचपन में फलने फूलने का वातावरण बना सकते हैं। ये सिर्फ समस्याओं को बाद में ठीक करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें जड़ लेने से पहले रोकने के बारे में है। दुनिया को बदलने का कोई झटपट उपाय नहीं है, लेकिन जब हम खुद में बदलाव लाते हैं, तो देखो दुनिया भी बदल जाती है। Healing is possible.